तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनके फाइनेंस टॉक्स की अगली वीडियो में। तो बेसिकली आज आज भी हम एक टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे पूनावाला फाइनेंस, पूनावाला फिनकॉर्प। जैसे आपको पता ही है, मार्केट में बजाज, टाटा, पिरामल, कोटक, ये सारे के सारे ओडी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मार्केट में भी अभी एक दो दिन पहले पूनावाला ने भी ओडी को लॉन्च करा है। पूनावाला ने भी ओडी को लॉन्च करा है। तो बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि इसमें कितनी मिनिमम सैलरी चाहिए, सिविल क्या चाहिए और इसका टेन्योर क्या है, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले, चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो इसमें मिनिमम सैलरी जो चाहिए वो चाहिए 30,000 रुपये। तो ये काफी अच्छी बात है कि जैसे टाटा में भी होता है, बजाज में भी है, ठीक है। और बजाज में भी आपको पता ही है 40 या 50,000 रुपये अगर सैलरी है आपकी, तभी आप फाइल को प्रोसेस करवा सकते हो। लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी अगर 30,000 रुपये है तो उनको ओडी नहीं मिल पा रही थी। तो अब आपके पास में ऑप्शन पूनावाला फाइनेंस है। पूनावाला फिनकॉर्प में आप अपनी फाइल को प्रोसेस करवा सकते हो अगर आपकी मिनिमम सैलरी 30,000 रुपये भी है, ठीक है। ठीक है, तो क्या है, मिनिमम लोन अमाउंट जो है वो 3 लाख है। 3 लाख से 30 लाख, 3 लाख से 30 लाख किन पर्सन को मिलेगा? 3 लाख से 30 लाख, आपकी सैलरी अगर 30,000 रुपये है, 30,000 से लेके अगर आपकी सैलरी 1,99,000 से ऊपर है, अगर आपकी सैलरी 30,000 से लेके 1,99,999, मतलब दैट मीन अगर आपकी सैलरी 30,000 से लेके 2 लाख से नीचे है तो आपको ओडी मिलेगी 3 लाख से 30 लाख के बीच में, ठीक है। और अगर आपकी सैलरी 2 लाख 2 लाख है या 2 लाख से ऊपर है, तब आपको इसमें ओडी मिलेगी 30 लाख से 50 लाख, 30 लाख से 50 लाख। और अगर आपकी सैलरी 3.5 लाख रुपए है, तब जाके ओडी आपकी बैठेगी 50 लाख से 60 लाख के बीच में, 50 लाख से 60 लाख के बीच में। 2 लाख से अबोव है तो आपको ओडी मिलेगी 30 लाख से 50 लाख के बीच में। और अगर आपकी सैलरी 3.5 लाख या इससे ऊपर है तो ओडी मैक्सिमम आपको मिलेगी 50 लाख से 60 लाख के बीच में, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं इसमें का, ठीक है, टेन्योर इसमें कितना रहेगा? इसमें टेन्योर रहेगा 96 मंथ का, ठीक है। और मिनिमम जो एज है, मिनिमम जो एज है वो है इसमें 25 साल, ठीक है। और मैक्सिमम जो एज रहेगी वो रहेगी 60 ईयर्स। मतलब कि अगर आप 21, 22, 23, 24 साल के हो तो अपनी फाइल को प्रोसेस मत करवाना। मिनिमम जो एज चाहिए वो चाहिए 25 साल और मैक्सिमम जो चाहिए 60 साल। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, इसमें हम बीटी भी कर सकते हैं, इसमें हम बैलेंस ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था पिरामल की वीडियो में क्या था, वो फ्रेश फंडिंग कर रहे थे। लेकिन पूनावाला क्या लेके आया, वो बीटी भी लेके आया, बैलेंस ट्रांसफर भी आप करवा सकते हो। इसमें क्या क्या चीजें आप बैलेंस ट्रांसफर करवा सकते हो? 2 अपने टर्म लोन करवा सकते हो, प्लस एक अपनी ओडी को करवा सकते हो। टर्म 2 आप अपने टर्म लोन करवा सकते हो। टर्म लोन जैसे कोई भी आपके बैंक से लोन चल रहा है, एसबीआई, कोटक, एचडीएफसी, आईसीसीआई, आपका कोई से भी बैंक का अगर लोन चल रहा है, कोई से भी एनबीएफसी का लोन चल रहा है, एक्सिस फाइनेंस, टाटा या फिर पिरामल, अगर आपके कोई से भी बैंक का टर्म लोन चल रहा है, पर्सनल लोन चल रहा है, तो आप उसको बैलेंस ट्रांसफर करवा सकते हो। और अगर आपकी किसी बैंक से या एनबीएफसी से ओडी चल रही है तो भी आप इसको बैलेंस ट्रांसफर अपना करवा सकते हो, ठीक है। और इसमें इसमें मैं आपको बता देता हूं, जो फ्लेक्सी का टाइम रहेगा, जो आपका फ्लेक्सी का टाइम रहेगा, मतलब जैसे ओडी में होता है ना, जैसे बजाज की ओडी में भी है कि आपको 96 मंथ के लिए मिल जाएगा, लेकिन 2 साल तक आपको इंटरेस्ट का पार्ट देना है, उसके बाद आपकी ओडी ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम इसमें भी है पूना वाला में, इसमें 96 मंथ का टेन्योर है, ठीक है। 96 मंथ का जो मैक्सिमम टेन्योर है वो है, जिसके अंदर इंटरेस्ट का पार्ट देना है। उसके बाद जो आपकी ओडी है वो ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगी, ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे सपोज करो आपने 10 लाख की ओडी ले ली पूना वाला से, ठीक है। आपको 3 साल, महीने का एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 1200 रुपए हर महीने, 1 लाख के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। जैसे 10 लाख की आपने ओडी ले ली, आपने 10 के 10 लाख रुपए यूज कर लिए, 1 लाख के हिसाब से, मतलब कि 12,000 रुपए
अगर आपने 10 लाख यूज कर लिए, 12,000 रुपए आपको हर महीने इंटरेस्ट के तौर पर देने होंगे। और वो कब तक देने हैं, वो आपको देने 3 साल। फिर 3 साल बाद क्या होगा, आपकी जो ओडी है वो कन्वर्ट हो जाएगी पीएल के अंदर, पर्सनल लोन में। ठीक है, ये रहेगा 70% का इसमें फॉइड रहेगा। फॉइड जो है वो आपका 70% है। 3 साल इसमें जैसे बजाज के अंदर 2 साल का आपको इंटरेस्ट का पार्ट देना होता है, पूना वाला के अंदर आपको 3 साल का टाइम मिला है इंटरेस्ट का पार्ट देने के लिए। उसके बाद आपकी जो ओडी है वो हो जाएगी ईएमआई में कन्वर्ट। जो फॉइड जाएगा इसमें वो 70% का जाएगा। वो ऑलरेडी मैंने फॉइड के ऊपर भी वीडियो बना रखे। फॉइड क्या होता है, जैसे आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, आप 70,000 रुपए की ईएमआई दे सकते हो। जो आपकी ओडी की लिमिट बनेगी वो आप 70,000 रुपए के हिसाब से बनेगी। ठीक है, और इसके अंदर जैसे बजाज के अंदर फ्लेक्सी चार्ज है, आपको पता होगा अगर कोई पर्सन यहाँ पे बजाज की ओडी चला रहे हो तो आपको पता है कि आपकी फ्लेक्सी फीस कटी होगी। ठीक है, एफएफआर फीस कटी होगी। ठीक है, पूना वाला के अंदर ना फ्लेक्सी फीस का कोई चार्ज है ना एफएफआर का चार्ज है, सीधा खाली प्रोसेसिंग फीस है एंड इंश्योरेंस है। इसके अंदर कोई फ्लेक्सी फीस और एफएफआर चार्जेस ये नहीं है, सीधा आपका प्रोसेसिंग फीस जाएगी और आपका इसके अंदर इंश्योरेंस जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कोई ऐप लोन और क्रेडिट कार्ड बीटी नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको बताया 2 टर्म लोन होने चाहिए और एक आपकी कोई भी एनबीएफसी की ओडी चल रहा है उसको बीटी कर लेंगे हम। ठीक है, और इसके अंदर एएमसी चार्ज जो है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, वो 0.25% है। सेम पिरामल का भी मैंने आपको बताया था 0.25% है, और इसमें पूना वाला में भी 0.25% है। मतलब कि अगर आपने 10 लाख की ओडी ली है तो सेकंड ईयर से आपका 0.25, 10 लाख का 0.25% आपका एएमसी चार्ज लगेगा बस। इसमें डिडक्शन क्या क्या है, एक आपका पीएफ हो गया, एक आपका इंश्योरेंस हो गया, फिर उसके बाद हर साल आपका 0.25% आपका एएमसी चार्ज लगेगा। और इसका मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देता हूँ। जो मिनिमम आरओआई है, इसका जो मिनिमम मिनिमम आरओआई है वो है 12.99%। ठीक है, कितना है, 12.99% पर एनम। और इसके लिए सिविल कितना होना चाहिए, 700 प्लस। ठीक है, इसमें यही कुछ स्पेसिफिकेशंस थी, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। मिनिमम सैलरी 30,000 होनी चाहिए। ठीक है, ओडी के लिए अगर आपकी 30,000 सैलरी, हाँ मैं एक चीज और बता देता हूँ, फिर पूना वाला ओडी देगा कैट ए, सुपर कैट ए एंड गवर्नमेंट को। अगर आपकी कंपनी, आप चेक करवा लेना कि आपकी कंपनी कैट ए, सुपर कैट ए और सॉरी कैट ए और सुपर कैट में लिस्टेड आ रही है या नहीं आ रही। अगर आपकी कंपनी कैट, अगर आप गवर्नमेंट कैटेगरी में, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो और आप गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करते हो तो ही आपकी फाइल प्रोसेस होगी। ठीक है, आप चेक करवा लेना। कोई भी कस्टमर जिसको नहीं पता उसकी कंपनी किस कैटेगरी में आ रही है, कैट ए और सुपर कैट ए में आ रही है नहीं आ रही, तो आप मेरे से चेक करवा सकते हो। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। आपकी कंपनी कैट ए, सुपर कैट ए और गवर्नमेंट होगी जब भी आप अपनी फाइल को पूना वाला में प्रोसेस करवा सकते हो। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, मिनिमम सैलरी में चाहिए 30,000 रुपए, मिनिमम लोन अमाउंट 3 लाख रुपए मिलेगा। अगर कोई कस्टमर कहता है 1 लाख दिलवा दो, 2 लाख दिलवा दो, तो नहीं मिलेगा। मिनिमम लोन अमाउंट ही 3 लाख है। मैक्सिमम लोन अमाउंट पूना वाला में 60 लाख है। अगर आपकी सैलरी 30,000 से लेके 3 लाख, 30,000 रुपए से लेके 2 लाख से नीचे है तो आपको लोन कितना मिलेगा, ओडी मिलेगी आपको, सॉरी 30 लाख की। अगर आपकी सैलरी 2 लाख से 3.5 लाख से 2 लाख से लेके और 3.5 से नीचे है तो लोन अमाउंट मिलेगा आपको 50 लाख। अगर आपकी सैलरी 3.5 लाख से अबव है तो आपको ओडी का अमाउंट मिलेगा 50 लाख से 60 लाख के बीच में। ठीक है, टेन्योर कितना है इसमें, टेन्योर है 96 मंथ का। ठीक है, 70 का फॉर दिया जाएगा, 3 साल का आपको टाइम मिलेगा। जैसे बजाज और टाटा में आपको 2 साल का इंटरेस्ट का पार्ट देने का टाइम मिलता है, यहाँ पे आपको 3 साल का टाइम मिलेगा। 3 साल के बाद आपकी ओडी ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगी अगर आपको रेट मिला 1299 का। ठीक है, और एज आपकी मिनिमम 25 साल होनी चाहिए। 21, 22, 23, 24 साल वाले जो भी अगर इस एज के हैं तो पूना वाले में फाइल को प्रोसेस मत करवाना। मिनिमम एज 25 साल चाहिए, मैक्सिमम 60 साल होनी चाहिए। और इसमें हम बीटी करेंगे 2 आपके टर्म लोन, कोई भी बैंक का लोन है, कोई भी एनबीएफसी का लोन है, और एक ओडी करेंगे हम इसमें बीटी। अगर आपका बजाज से ओडी चला रहे हो, टाटा से चला रहे हो, कोटक से चला रहे हो, किसी भी एनबीएफसी या बैंक की ओडी चला रहे हो तो हम उसको बीटी कर लेंगे। ऐप लोन इसमें बीटी नहीं होंगे, क्रेडिट कार्ड इसमें बीटी नहीं होंगे, ये चीज इसमें बीटी नहीं होगी। ठीक है,
और 3 साल का आपको इंटरेस्ट देने का टाइम है। उसके बाद आपकी जो ओडी है वो कन्वर्ट हो जाएगी ईएमआई में। ठीक है, एएमसी चार्ज इसमें रहेगा 0.25 हर साल। आपकी अगर ओडी 10 लाख है तो 10 लाख का 0.25% आप चार्ज लगा लो, वो हर साल जाएगा। अगर आपकी ओडी 15 लाख की है तो 15 लाख का 0.25% एएमसी चार्ज जाएगा। और जैसे बजाज के अंदर फ्लेक्सी फीस जाती है, एफएफआर चार्जेस जाते हैं, इसमें ना फ्लेक्सी का चार्ज जाएगा ना एफएफआर का चार्ज जाएगा, सीधा प्रोसेसिंग फीस है और इंश्योरेंस आपका जाएगा बस। और 70 के पॉइंट के हिसाब से कैलकुलेशन बनेगी, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अगर आप कोई पूनावाला से अपनी ओडी लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन नॉर्मल है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 महीने की सैलरी स्लिप और 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट। तो पूनावाला का ये प्रोसीजर था। पूनावाला में मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, जो मेरे को ऐसा लगता है इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। एक तो अगर आपकी कंपनी सुपर कैटे कैटे है या फिर गवर्नमेंट है, तो आप इसमें ओडी ले सकते हो अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए भी है। और दूसरी स्पेसिफिकेशन क्या है कि आप इसमें दो चीजें अपनी बीटी करवा सकते हो, दो टर्म लोन बीटी करवा सकते हो और एक आप अपनी ओडी को बीटी करवा सकते हो। 12,99 का रेट है। 3 साल का आपको इंटरेस्ट इंटरेस्ट का पार्ट देना है। ठीक है, और उसके बाद आपकी ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, फ्लेक्सी चार्ज नहीं है, एफएफआर चार्ज नहीं है, सीधा इंश्योरेंस है और आपका प्रोसेसिंग फीस है। ठीक है, और ये कुछ स्पेसिफिकेशन थी। टेन्योर भी आपको 96 मंथ का मिल रहा है। तो बेसिकली अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट या कोई इंक्वायरी है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में मेरे को आप क्वेरी कर सकते हो। मैं उसका कोशिश करूंगा मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे दूं। तो बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले टॉपिक के ऊपर।